नमस्कार, इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी अरुण वर्मा। बजट में वित्त मंत्री के सामने ये चुनौती हर साल आती है। बजट बनाना है, लोगों को राहत भी देनी है, लेकिन महिलाओं के लिए चुनौती हर महीने होती है, यानी कि घर का बजट कैसे बनाना है। आज का एपिसोड महिलाओं के नाम रहेगा। महिलाएं इस बजट से क्या उम्मीद रखती हैं, क्या एक्सपेक्टेशन है, इस पर बात करेंगे। और हमारे साथ हम सबकी चहेती भाभी अंगूरी जी भी मौजूद हैं। सबके पसंदीदा सीरियल भाभी जी घर पर हैं में ये किरदार निभा रही हैं, और आज इनसे जानेंगे कि इनकी क्या उम्मीदें हैं। सबसे पहले तो स्वागत है भाभी जी आपका। सबसे पहले अगर हम समझें कि बजट को लेकर सबकी कई उम्मीदें होती हैं, कई एक्सपेक्टेशंस होती हैं, आपके बजट से क्या उम्मीदें हैं इस बार? हेलो एवरीवन, हाय दिया हमारे घर का बजट वो कहा है ना कि हम तो ये सब चीज़ों में ना बहुत ही हमको कुछ समझ ना ही आता है, लेकिन लड्डू के भैया जो हमको पैसे देते हैं ना उसमें हम कछु यहाँ वहाँ सब कुछ कर लेते हैं, अदरवाइज वो हमको तो पैसे देते ही ना ही हैं। हाउसवाइफ्स को लेकर भी काफ़ी कुछ चिंताएं हैं, लेकिन अगर अंगूरी भाभी आपसे मैं जानना चाहूँ कि आप अपने बजट को कैसे मैनेज करती हैं, क्योंकि एज अ हाउसवाइफ भी अगर देखा जाए तो कई चैलेंजेस होते हैं, घर के सामान से लेकर ज़रूरी चीज़ों की देखभाल करना। बजट को लेकर आप क्या कहना चाहेंगी? अब बस यही कि हम तो कहा है गृहिणी है, तो हमको सब घर का काम करना पड़ता है, और किचन का, रसोई का, सब्जी भाजी, बस आप ऐसा दीजिए कि सब कुछ सस्ते में आ जाए और हमरे जैसी जितनी भी घरेलू महिलाएं हैं उनका बहुत बहुत फ़ायदा हो। यानी कि घर की जो ज़रूरी चीज़ें हैं, ख़ासतौर पर सब्जियां और जो ज़रूरी सामान है, दालों की कीमतें कम होनी चाहिए, ये अंगूरी भाभी को लगता है। साथ ही अंगूरी जी ये भी बताइए कि लड्डू के भैया के लिए अगर आपको किसी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट करना हो तो कहाँ पर आप पैसा डालने की कोशिश करेंगी, या फिर आप कोई नया बिजनेस करने की सोच रही हैं? वो तो हमको कुछ समझ ना ही आता है, कहाँ पॉलिसी लेते रहते हैं, लेकिन हम चुपके से कछु नोट निकाल के दबा लेते हैं अपने बटुए में। चलिए, बिजनेस की समझ को लेकर कई सवाल है, क्योंकि शायद हम इस कार्यक्रम के जरिए कोशिश हमारी यही रहती है कि महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हो और ताकि वो अपने घर के बजट को भी अच्छे से मैनेज कर सकें। अंगूरी भाभी आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन हमारे साथ आज के कार्यक्रम में कई खास मेहमान हैं। हमारे साथ टैक्स एक्सपर्ट प्रीति खुराना जुड़ी हैं क्लियर टैक्स से, साथ ही फाइनेंशियल प्लानर शिल्पी जौहरी हमारे साथ हैं, और फिक्की की फॉर्मर सीनियर डायरेक्टर डॉक्टर विजयंती पंडित भी हमारे साथ हैं। इनसे भी समझेंगे कि बजट को लेकर क्या उम्मीदें हैं। सबसे पहले मैं प्रीति आपके पास आना चाहूंगी। इस बार काफी कुछ बज़ है कि जो टैक्स को लेकर छूट है उसमें कुछ बदलाव हो सकते हैं, लेकिन एक हाउसवाइफ की भी उम्मीदें होती हैं कि जो अगर हम इनडायरेक्ट टैक्सेस की भी बात करें तो सर्विस टैक्स कहीं ज़्यादा ना हो जाए ताकि ज़रूरी चीज़ों की कीमतें ना बढ़ जाएं। तो आपकी क्या उम्मीदें हैं? आपको क्या लग रहा है इस बार के बजट में महिलाओं को क्या मिलेगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपकी अंगूरी भाभी को ये कहना चाहूँगी कि अपनी टैक्सेस और फाइनेंसेस का जो कंट्रोल है वो संभाल लीजिए, थोड़ा सीखिए, तो ये बहुत ज़रूरी है विमेन के लिए। जहाँ तक रही बात कि एग्जेम्पशन लिमिट्स बढ़ेंगी, विमेन को कुछ फ़ायदा होने वाला है इस बजट से या नहीं, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटिस्टिक है जो ये बताता है कि मेल और फीमेल जो वर्किंग क्लास है उनके पे में जो है लगभग 27% का गैप है, यानी कि जो मर्द हैं वो ज़्यादा कमा रहे हैं औरतों से। तो इस गैप को सरकार कम कर सकती है अगर वो जो है एग्जेम्पशन लिमिट फॉर विमेन अगर बढ़ा दे। तो जैसे कि आपको शायद याद होगा, फाइनेंशियल ईयर 2011-12 में विमेन की फाइनेंशियल लिमिट थोड़ी सी ज़्यादा होती थी मेन से, बट बजट 2012 का जो आया था उसमें इस लिमिट को हटा दिया गया था। तो समान स्तर पे ले आए थे, औरतों को और मर्द को सेम एग्जेम्पशन लिमिट दी गई थी। तो मेरा ये मानना है कि ये गैप को, ये पे गैप को रिड्यूस करने के लिए विमेन को एक्स्ट्रा एग्जेम्पशन लिमिट मिलनी चाहिए। आपने बिल्कुल सही बात कही प्रीति कि अगर हम कंपेयर करेंगे मेल से, हर चीज़ में आगे हैं महिलाएं, लेकिन जब बात आती है इन्वेस्टमेंट्स की तो महिलाएं अभी भी काफ़ी पीछे हैं। शिल्पी, आप एक फाइनेंशियल प्लानर भी हैं और कई सारे फीमेल क्लाइंट्स से भी मिलती होंगी। जैसे कि आपने खुद सुना, भाभी जी ने कहा कि भाई हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है, हम तो जैसा लड्डू के भैया बताते हैं हम उस तरह से पैसे वहाँ लगा देते हैं। आपने क्या अनुभव किया है, महिलाओं में कितनी अब ओवर द ईयर्स कितनी समझ आई है इन्वेस्टमेंट्स को लेकर, और खासतौर पर हाउसवाइफ्स को क्या कुछ नज़रिया बदला है पिछले कुछ सालों में? वेल पल्लवी, अंगूरी भाभी ने जो कहा बिल्कुल सही था। लेडीज़ जनरली दे आर रिलक्टेंट टू गेट इन्वॉल्व इन पर्सनल फाइनेंस। रीज़न वही रहता है कि घर की जिम्मेदारी उनके ऊपर रहती है, उनके करियर की जिम्मेदारी है, और सोशल
एक जिम्मेदारियां भी उनके ऊपर रहती हैं। उसकी वजह से लेडीज़ जनरली पर्सनल फाइनेंस से थोड़ा दूर ही अपने आप को रखती हैं और उनको लगता है कि उनके हस्बैंड्स या उनके घर के जो मेल हैं वो ये जिम्मेदारी उठाएं। तो मुझे ये लगता है कि जैसा गौरी भाभी ने कहा कि मुझे पता कुछ नहीं है, सो आई वुड एडवाइस कि आप थोड़ा इन्वॉल्व हों, क्योंकि आप जिस चीज़ से जितना दूर भागेंगे आपको उसकी समझ उतनी कम होती जाएगी। सो थोड़ा इन्वॉल्व हों और थोड़ा और जब मैं फाइनेंशियल प्लानिंग के क्लाइंट्स करती हूँ तो मैं इंश्योर करती हूँ कि दोनों हस्बैंड वाइफ साथ में आए, so that at least ladies should get to know what their husbands are doing and at least उनको पता हो। यानी इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। डॉक्टर वैजंता पंडित भी हमारे साथ है, फॉर्मर सीनियर डायरेक्टर है फिक्की की। डॉक्टर पंडित, अगर आपसे मैं पूछूं, आपका एक लंबा करियर रहा है एज अ फीमेल, क्या चैलेंजेस आपने फेस किए? और आपने भी ऐसी शायद कई महिलाओं से मिली होंगी, मुलाकात आपकी हुई होगी जिन्हें इन्वेस्टमेंट्स के बारे में जानकारी थोड़ी कम रहती है, बजट में क्या गतिविधियां चल रही हैं, क्या किस तरह की एक्सपेक्टेशन है, उसके बारे में जानकारी थोड़ी कम रहती है। तो आपको क्या लगता है, क्या तरीका हो सकता है कि उन्हें इन्वेस्टमेंट्स के बारे में पता चले ताकि घर का बजट भी बनाने में उन्हें मदद मिल सके? राइट, आई थिंक मेरी जो को पैनलिस्ट ने कहा वो बहुत सही है और लेडीज़ को ज़्यादा इंटरेस्ट लेना चाहिए। उनको चैलेंजिंग सिचुएशंस होती है क्योंकि वो ड्यूअल रोल करती है, घर का काम भी करती है, बाहर सर्विस भी करती है और उनको बहुत सारी जिम्मेदारियां रहती है, बच्चों की रहती है, फैमिली की रहती है। ये सब करने के बावजूद एक विमेन में एक विजडम रहता है, एक समझ रहती है जो वो बहुत प्रैक्टिकल रहती है, अपने घर अच्छा चलाती है, अपने संस्कार बच्चों पे अच्छा करती है। उसी जो विजडम को अगर वो फिनेंशियल प्लानिंग में लगाएं तो उनके फाइनेंशियल प्लानिंग में बहुत सुधार आ जाएगा। थोड़ी सी अवेयरनेस अगर उन्होंने अपने बढ़ाई, उनको ये लगता है कि ये मर्दों का काम है या जेंट्स का काम है, हम सिर्फ नौकरी करेंगे, पगार लाएंगे, पैसे लाएंगे, लेकिन जो उसका व्यवस्थापन करना होता है, जो मैनेज करना पड़ता है फिनेंशियल्स, वो हमारे घर के जो जेंट्स है वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं। तो ये समझ एक तरफ ये समझ है और दूसरी साइड हम ये भी देखते हैं कि महिलाएं जो गोल्ड में बड़ा सारा इन्वेस्ट करती आई है। हमारी ग्रैंड मदर्स को अगर आप देखो, थोड़े से पैसे बचे तो वो गोल्ड ले लेती थी और जमा करती थी गहनों के स्वरूप में या किसी भी स्वरूप में। तो वो एक तरह की सेविंग थी जो किसी काली रात को भी किसी को काम आ जाए। तो ये जो विजडम लेडीज में है या महिलाओं में है, जो अनेक सेंचुरीज से चलती आई है, उसी विजडम को इनको अभी अवेयर होके बाकी म्यूचुअल फंड्स जो है, पीपीएफ जो है, अलग अलग जो दायरे हैं सेविंग्स के, उसके ऊपर उनको ध्यान देके अपने पैसों का व्यवस्थापन अच्छे से और एफिशिएंटली करना चाहिए ताकि उनको ज़रूरत जब पड़े तब ये पैसे उनके हाथ में आ जाए और पैसा उनका जो सेविंग है, इन्वेस्टमेंट है, उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा उनको ब्याज मिलते रहे। चलिए, अगर हम इस बार के बजट की बात करें प्रीति, तो देखा जाए पिछले कई सालों से मेल्स और फीमेल्स के लिए स्लैब्स सेम है और ज़्यादा देखा जाए तो स्लैब्स में भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। आपको इस बार के बजट में क्या लग रहा है? क्या स्लैब्स में कुछ छेड़छाड़ हो सकती है या फिर जो छूट है, जो स्लैब्स बने हैं परसेंटेज वाइज कि 10%, 20% और 30%, इसमें कुछ चेंज करने वाली है सरकार ताकि कुछ राहत मिल सके? वर्किंग फोर्स में काफ़ी हद तक फीमेल्स हैं, हालांकि आपने कुछ आंकड़े भी बताए कि अभी भी सैलरी बहुत कम मिलती है महिलाओं को अगर हम कंपेयर करें पुरुषों से, लेकिन फिर भी धीरे धीरे इंसेंटिवाइज करने के लिए जैसे सरकार ने मैटरनिटी बिल भी पास किया ताकि फीमेल्स को एक ब्रेक के बाद भी वो अपना करियर फिर से ज्वाइन कर सके, यानी कि कंपनी की तरफ से भी उनको सपोर्ट मिले। और अभी शायद काफ़ी सारी ऐसी कंपनी बाकी हैं जहां पर ये रूल अभी लागू नहीं हुआ, लेकिन कुछ कंपनियों ने शुरुआत कर दी है। महिलाओं को और एम्पावर करने के लिए, इंसेंटिवाइज करने के लिए आपको लगता है कुछ इस बार होने वाला है टैक्स को लेकर? देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो गैप है वो पे गैप तो है ही, बट अगर आप देखेंगे एम्प्लॉयमेंट स्टेटिस्टिक्स अगर आप देखेंगे तो लगभग 27% महिलाएं जो एलिजिबल हैं खाली वही वर्कफोर्स में शामिल हैं और ये मेल्स के लिए जो नंबर है वो 75% है, यानी कि 75% ऑफ एलिजिबल मेन आर पार्ट ऑफ द वर्कफोर्स बट ओनली 27% ऑफ फीमेल्स आर पार्ट ऑफ द वर्कफोर्स। तो ये एक गैप है जो गवर्नमेंट को कोशिश करनी चाहिए कवर करने की। और एक ग्लोबल रिपोर्ट आई थी जेंडर पैरिटी पे 2015 में, तो उन्होंने ये बताया था कि इंडिया की रैंकिंग जो है वो 139 है आउट ऑफ 145 कंट्रीज। तो मतलब इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन जो विमेन की है वो बहुत ही लो है
इंडिया में, अगर आप बाकी कंट्रीज से कंपेयर करते हैं। खाली पाकिस्तान और सीरिया 2-4 कंट्रीज हैं जो हमारे नीचे हैं, बाकी लगभग सभी देश हमारे आगे हैं। तो एक तो ये पहलू रहा कि विमेन का जो पार्टिसिपेशन है उसमें बहुत बड़ा गैप है, बट इसको अगर आप दूसरे नज़रिए से देखें तो इसका मतलब ये हुआ कि अपॉर्चुनिटी भी बहुत बड़ी है। तो अगर सारी विमेन जो है वर्कफोर्स में इन्वॉल्व हो जाती हैं, अगर वो ऐड हो जाती हैं वर्कफोर्स में, तो हमारे जीडीपी में सिग्निफिकेंट ग्रोथ भी दिखाई दे सकता है। तो जहाँ तक रही बजट की बात, तो आई थिंक फाइनेंस मिनिस्टर को ज़रूर ये जो गैप है इसको एड्रेस करना चाहिए, चाहे वो कुछ स्किल एनहांसिंग प्रोग्राम्स लॉन्च करें विमेन के लिए, दोनों में, अर्बन एरियाज में और रूरल एरियाज में अगर कुछ स्किल एनहांसमेंट प्रोग्राम्स वो लॉन्च करें। विमेन जो है वो थोड़ा सा कतराती हैं अगर ट्रैवल डिस्टेंस ज़्यादा है या अगर सेफ्टी नहीं है वर्क प्लेस पे, तो इन चीज़ों पर भी ध्यान जो है दिया जा सकता है। और जहाँ तक रही मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट की बात, तो मेरा मानना है कि इस बार ज़रूर बढ़नी चाहिए। 3 साल से हम ये लिमिट देख रहे हैं और लगभग 2012-13 से अगर आप देखिए तो पीक टैक्स रेट जो है, जो इस पे 30% लगता है 10 लाख से ऊपर, वो 2012-13 से जो है वही पीक स्लैब रेट चल रहा है। तो उसमें बदलाव आना चाहिए। तो मेरे हिसाब से जो स्लैब्स हैं वो वाइडन हो जाएंगी, यानी कि 2.5 लाख से 3 लाख हो सकता है, और 10 लाख से 15 लाख की या 10 लाख से 20 लाख तक की एक और स्लैब जो है वो ऐड करी जा सकती है। तो चलिए, स्कोप तो दिख रहा है कि इस बार 50,000 तक तो कम से कम बढ़ोतरी हो सकती है। 2.5 लाख की जो एग्जेम्पशन लिमिट है उसको 3 लाख कर सकते हैं। शिल्पी, ये तो चलिए एक्सपेक्टेशंस की बात रही, देखना होगा कि कितनी बड़ा होती है। लेकिन आपसे मैं ये जानना चाहूँगी, देखिए नोटबंदी के बाद ये बजट काफ़ी खास हो गया है, क्योंकि अब सरकार को इन्वेस्टमेंट्स भी बढ़ाने हैं, पब्लिक स्पेंडिंग जिस तरह से थोड़ा सा डाउन साइड में चली गई है उसको बूस्ट करना है। तो प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट्स बढ़े, इसके लिए क्या इनिशिएटिव्स ले सकती है सरकार? और शिल्पी, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि अब देखिए, अगर हम जनरल वे में भी बात करें, आंकड़ों की भी बात करें, तो महिलाएं काफी हद तक कैश में करती थी सेविंग्स अब तक, लेकिन डीमोनेटाइजेशन के बाद जो कैश को लेकर हमारी समझ है, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग थी, वो कंप्लीटली बदल गई है। तो अब डीमोनेटाइजेशन के बाद महिलाओं को अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करनी है? पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि डीमोनेटाइजेशन की वजह से लेडीज की हाउस होल्ड सेविंग्स पे असर पड़ा क्यों। लेडीज जनरली दे आर रिलक्टेंट टू गो टू बैंक्स। प्रॉब्लम क्या है कि आप बैंक में जाते हैं, कोई आपको पुशी सेल्समैन मिल जाता है, वो आपकी बात नहीं सुनता, उसके पास इतना पेशेंस नहीं है कि आपकी बात सुने, आपके क्वेश्चंस का आंसर करे। दे वांट टू जनरली सेल यू अ प्रोडक्ट, और अगर आपको कोई फॉर्म फिल करना है तो मैडम आप नाम लिख दीजिए, नीचे साइन कर दीजिए, दैट्स इट। सो लेडीज़ दे फील दैट उनके क्वेश्चंस का आंसर नहीं होता है, उनको कोई समझता नहीं है, इस वजह से उनको लगता है कि बैंक जाना ही नहीं चाहिए। दैट इज़ वाई दे स्टार्टेड सेविंग इन कैश और गोल्ड। सो वॉट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट रीमोनेटाइजेशन तो नहीं होगा, लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि जिस तरीके से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है, लेडीज़ को हमें अवेयर करना पड़ेगा कि इफ दे डोंट वांट टू गो टू बैंक्स, बट देयर आर प्रोविजंस लाइक नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, they can use Paytms, they can use Bheem app for payments, right. या फिर आपके इन्वेस्टमेंट करना है तो बहुत सारे ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं जो लेडीज घर पे बैठ के घर से कर सकती हैं। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट कि वो ये समझे कि घर से भी किया जा सकता है, उनको केवल कैश में सेविंग्स करने की जरूरत नहीं है। और अब कैश का मुंह छोड़ना पड़ेगा हमको, क्योंकि डिमोनेटाइजेशन से कुछ तो हमें सीख लेनी चाहिए। राइट, लेकिन आई थिंक इसमें थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि ओवरनाइट कोई भी चीज नहीं बदल सकती। डॉक्टर पंडित, अगर हम, जैसे कि शिल्पी ने भी पॉइंट आउट किया कि काफी हद तक वुमेन रिलक्टेंट है, नॉट जस्ट फॉर इन्वेस्टमेंट्स, इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स या ओवरऑल भी हम समझे, और आपने भी जैसे कहा कि गोल्ड में महिलाएं ट्रेडिशनली करती आई हैं, अपना पैसा वहां पर निवेश करती हैं, लेकिन ऐसे क्या इनिशिएटिव सरकार ले सकती है? क्या कोई नई स्कीम इंट्रोड्यूस की जाए, या जो मौजूदा स्कीम्स है उनको थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाया जाए, ताकि जो वुमेन फ्रेंडली स्कीम्स हो सकती हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं पार्टिसिपेट करें? जैसे आपको याद होगा कि सुकन्या समृद्धि योजना ये 2015 में लॉन्च हुई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के कैंपेन के दौरान, और फिर इसमें 80C की छूट दे दी गई ताकि ये अट्रैक्टिव बन सके। और आज की डेट में ये काफ़ी हद तक PPF के एट पार है, क्योंकि अगर किसी का फीमेल चाइल्ड है जो 10 साल से छोटी है तो उसके लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। क्या ऐसे और कोई इनिशिएटिव्स सरकार उठा सकती है या उन्हें उठाने चाहिए, ताकि महिलाएं भी आगे बढ़ चढ़कर निवेश करें?
जी, महिलाओं के लिए बहुत कुछ कर सकेंगे और मुझे ये लगता है कि जो महिला एंटरप्रेन्योर बनती है या बिजनेस शुरू करती है अपने घर में या छोटे पैमाने में, उन्हें ज़्यादा इंसेंटिव देना चाहिए, क्योंकि हर एक महिला ऐसी नहीं होती कि जो जिसे जॉब मिल सके। तो अलग अलग तरीके हैं जिस तरह से हम महिलाओं को मेन स्ट्रीम में ला सके, या उनकी जो कमाई है, उनकी जो इन्वेस्टमेंट है, उनकी जो सेविंग्स है, वो फॉर्मल इकोनॉमी में आके, जैसे प्रीति जी ने कहा, वो जीडीपी बढ़ाने के लिए हमें काम आएगी। तो अलग अलग स्तर की, अलग अलग स्टेचर की, अलग अलग जो इकोनॉमिक स्टेटस है, उनकी महिलाओं को हमको एक, मुझे तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट लगता है जो उद्योग शुरू करना या एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बढ़ावा देना, जो स्टार्टअप इंडिया और बाकी सारी कैंपेन्स है, उसमें महिलाओं के लिए खास अगर कुछ प्लानिंग किया जाए कि महिला अगर बिजनेस स्टार्ट करे। हमें साउथ में दिखाई देता है कि बेंगलोर में, तमिलनाडु में बहुत अवेयरनेस ज़्यादा है, और इसके लिए एक अवेयरनेस क्रिएट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो चाहे स्किल्स अपने बढ़ा के छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करे, वो चाहे अपने अंदर जो हुनर है उसको एक हॉबी होती है उसके दायरे से भी मैंने कितनी सारी महिलाएं देखी है जो बहुत अच्छा बिजनेस करती है, छोटे पैमाने पे स्टार्ट करती है और बाद में बहुत बड़ी बन जाती है। तो मुझे ये लगता है कि उद्योग या कोई छोटा बिजनेस चलाना, इसके लिए इंसेंटिव दिया जाएगा और उसके लिए गवर्नमेंट की कोई स्कीम आ जाए कि जिसके लिए उन्हें उसके लिए लोन मिले, या फिर शायद ब्याज को लेकर भी कुछ सब्सिडी मिल जाए महिलाओं के लिए, तो एक बहुत बेहतर ऑप्शन हो सकता है। सब्सिडी मिल जाए। जी।